गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम 10+1 में जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसका नाम है बायनोमियल थ्योरम। देखिए, इन अर्लियर क्लासेस जो हम पढ़ते हैं वो जो है इस टाइप के जो है हम पढ़ के आए हैं। जैसे सपोज करता हूं कि 98 हमने स्क्वायर फाइंड आउट करना है, तो इसमें हमने आपको ये बताया था कि हम ऐसे 98 को 100 - 2 लिख सकते हैं और a - b का होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसे हम क्यूब फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका यहाँ क्यूब हो तो यहाँ a - b का होल क्यूब का फॉर्मूला भी आप ऑलरेडी जो है याद करते हैं। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि क्यूब के बाद 4 पावर आ जाए या 5 पावर आ जाए तो हम कैसे करेंगे। देखिए, मान लो सपोज करते हैं ऐसे भी आ सकता है कि 98 रेज टू पावर 7। तो अब 7 पावर का फार्मूला जो है याद नहीं करते हम, क्योंकि बहुत ज्यादा लेंथी हो जाता है और टाइम कंज्यूमिंग भी होता है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारे सामने आती हैं, इस तरह की प्रॉब्लम्स, यदि हम 98 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, इसको 98 मल्टीप्लाई 98 मल्टीप्लाई 98 7 टाइम्स, तो आप इसमें देखना करके काफी मतलब जो है टाइम कंज्यूमिंग भी है और लॉन्ग मेथड है और मिस्टेक्स की भी काफी चांसेस रहते हैं। जैसे जैसे मतलब जो इंक्रीज होगा क्वेश्चंस लेंथी होगा तो मिस्टेक ज्यादा होगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स को शॉर्ट आउट करने के लिए, इस तरह की प्रॉब्लम्स को इजी बनाने के लिए ये बायनोमियल थ्योरम जो है हम करवाते हैं। ये होती क्या है बायनोमियल थ्योरम और मैथमेटिक्स के अंदर जो है इसका क्या रोल रहता है, और स्टार्टिंग के अंदर जब मैथमेटिशियन जो है किसी ने इसके बारे में सोचा तो बताऊंगा, वैसे इसके आगे चलेंगे हम जो स्टेप बाय स्टेप, तो कैसे आइडिया लगाया हुआ तो वो हम डिस्कस करेंगे। देखिए, बायनोमियल का मीनिंग क्या है कि बायनोमियल का मीनिंग होता है बेस के अंदर 2 टर्म होनी चाहिए, बेस में 2 टर्म होनी चाहिए। और जैसे मैं लिखता हूं a + b रेज टू पावर 0, तो यहां पे वैल्यू 1 आएगी। आपको ये बताया हुआ है किसी भी फाइनाइट नंबर की पावर 0 1 होता है, 0 को छोड़ के, तो 0 रेज टू पावर 0 इनडिटरमिनेट फॉर्म होती है। और यहां पे मैं लिख देता हूं कि a + b ≠ 0 और a + b रेज टू पावर 1 इधर लेता हूं मैं, तो ये वैल्यू आएगी a + b, और a + b होल स्क्वायर ले हम, ये फॉर्मूला बनेगा a² + 2ab + b², a + b होल क्यूब, यदि हम खोलें तो a³ + 3a² b + 3ab² + b³। अब a + b रेज टू पावर 4, तो इसका फॉर्मूला बनेगा a रेज टू पावर 4 + 4a रेज टू पावर 3b + 6a³ b³ + 4a²। यहां देखिए a³ या a² आएगा, स्क्वायर b² और 4ab³ और प्लस b4। इसमें क्या होता है, देखिए हम कहां तक फॉर्मूले याद करें। हो सकता है कोई बच्चा क्यूब तक याद करता है, 4 तक याद कर ले, 5 तक कर ले कितने फॉर्मूले बच्चा याद करेगा। तो इसलिए क्या है कि इसको जो है इस तरह की प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करने के लिए हम बायनोमियल थ्योरम का यूज करते हैं। अब देखिए, इनके यदि हम कोफिशिएंट्स की बात करें, देखिए इंडेक्स मैं लेता हूं, इंडेक्स और कोफिशिएंट्स। देखिए, सबसे पहले हम ये पावर या 1 स्टार्ट करते हैं यहां से। यदि हमने ये पावर 0 ले ली, इंडेक्स 0 लिया, तो यहां पे 1 आया है, कोफिशिएंट हमारे पास 1 आया।
0 लिया था, 1 पावर ली 1, तो इसका कोफिशिएंट भी 1 आया और इसका कोफिशिएंट भी 1 आया, ए और बी का। तो यहां 1 पावर ली हमने 1, तो कोफिशिएंट 1 और 1 आया, 1 1 देख सकते हैं आप, 1 1। अब यहां पे देखिए पावर हमने 2 ली, कोफिशिएंट 1 2 1, हम ए और बी के कोफिशिएंट ले रहे हैं, ए और बी ले रहे हैं, ए और बी के कोफिशिएंट 1 2 1, पावर 2 ली हमने, तो यहां आया 1 2 1 1 2 1, या अब इसके बाद पावर्स मैंने 3 ली, तो कोफिशिएंट क्या है 1 3 3 1, पावर 3 ली तो कोफिशिएंट आया हमारे 1 3 3 1। ये मैं यहां से लिख रहा हूं, देखिए यहां से। अब 4 पावर्स इंडेक्स 4 लिया तो कोफिशिएंट क्या आया 1 4 6 4 1, 4 पावर्स का 1, फिर आ मेरे पास 4, फिर आ 6, फिर 4, फिर 1। हम ये देखते हैं कि क्या ये जो पैटर्न हम देख रहे हैं, पैटर्न, तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम आगे रो लिख सकते हैं, जैसे ये रो है, ये भी रो है, ये भी रो है, इसी पैटर्न के ऊपर क्या हम नेक्स्ट आगे रो लिख सकते हैं। इस पैटर्न को आप ऑब्जर्व करिए अच्छे ढंग से और देखिए कि क्या इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम 5 पावर्स का लिख सकते हैं, फिर 6 पावर का लिख सकते हैं, 7 पावर का लिख सकते हैं। तो आप ध्यान से देखिए क्या जो है सिस्टम चल रहा है। तो हम यहां से ये देख रहे हैं इसमें कि जैसे ये है, यहां एक ट्रायंगल बनी हुई है और ऐसे कर रहे हैं कि इन दोनों को ऐड कर दिया 3 आ गया, और इन दोनों को ऐड कर दिया 3 आ गया, 2 + 3, इन दोनों को ऐड कर दिया 4 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया हमने 3 + 3 6 आ गया, इन दोनों को ऐड कर दिया। देखो ऊपर मैं इसके 2 कॉर्नर पॉइंट बना रहा हूं, 2 का मीनिंग क्या, 3 और 1 को ऐड किया, दोनों को, रिजल्ट 4 आ गया। तो आप इस पैटर्न के ऊपर देखें कि इस पैटर्न में इन दोनों को ऐड कर दिया 2 आ गया। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या हमारे पास रिजल्ट्स जो है वो आएंगे 5th पावर के लिए। अब यदि मैं ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग देखूं तो ये है कि जो बाहर वाला 1 है ये सेम रहता है, देखिए ये बाहर वाला ये 1 और ये 1 सेम रहता है हर में, यहां 1 आ जाएगा 5th के लिए और लास्ट वाला 1 आ जाएगा। अब इनको ऐड करेंगे, हम दोनों को ऐड, तो 4 + 1 5, फिर इनको ऐड करेंगे 4 + 6 10, फिर इनको ऐड करेंगे 6 + 4 10, फिर इन दोनों को ऐड करेंगे 4 + 1 5 और लास्ट में। आप इस पैटर्न को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने क्या करना है कि जैसे ये 1 है जो स्लैंट जो है उसमें आ रहा है 1, ये 1 ऐसे आता रहेगा सेम, ऐसे बिल्कुल सेम 1, और ये 1 सेम आता रहेगा, इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं। और बाकी जो नेक्स्ट नंबर है इनका 2 का सम ये, फिर नेक्स्ट 2 का सम ये, फिर नेक्स्ट 2 का सम ये, फिर नेक्स्ट 2 का सम ये, ऐसा चलता रहेगा। तो हम इस पैटर्न को आगे जो है कंटिन्यू कर सकते हैं। तो ये ट्रायंगल की शेप है, देखिए आप, ये ट्रायंगल की शेप बनती है, ट्रायंगल की। ये सारे नंबर्स, ये एरे होती है, एरे नंबर्स की एरे है, और ये रेक्टेंगुलर शेप में है, जैसे कि आप देख रहे हैं रेक्टेंगुलर शेप में है। इसको हम बोलते हैं पास्कल्स ट्रायंगल, इसका नाम है
पास्कल ट्रायंगल्स, पास्कल्स ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल्स। देखिए हम इसमें क्या बेनिफिट उठा सकते हैं वो देखिए। जैसे मैं यहाँ a प्लस बी की पावर 5 है, 4 है, तो 5 का लिख सकता हूं, वहां से 5 का लिख सकता हूं। जैसे सपोज करता हूं मैं कि मुझे ये चाहिए 2x प्लस 3y रेज टू पावर 5 निकालना है, तो पास्कल ट्रायंगल से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए जो इंडेक्स 5 है, यहां भी इंडेक्स 5 है, तो इसके जो कोफिशिएंट ये आएंगे। तो कैसे, ध्यान दें एक बार, इसको माइंड में a मानिए, इसको माइंड में b मानिए। 2x को a, 3y को b। और पास्कल ट्रायंगल से बात करें कि फर्स्ट टर्म के साथ कोफिशिएंट 1 आएगा और a रेज टू पावर 2a रेज टू पावर 5 आएगा। देखिए a और b का सम 4 है ना यार, देखो a का 4, a और b की पावर 4, 3 प्लस 1 4, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 3 4 4, सबकी 4 पावर है। यहां पे भी x और y की जो पावर आएगी, यहां 2x लिखो, सॉरी 2x यह है, प्लस दूसरा कोफिशिएंट आएगा 5। तो 2x की पावर एक कम हो जाएगी, 4 हो जाएगी, और साथ में 3y आ जाएगी। देखो 4 पावर ये और 1 पावर ये, टोटल 5 हो जाएगी। अगला कोफिशिएंट आएगा 10। अब 10 कोफिशिएंट लोगे आप, इसकी एक की पावर कम होती जाएंगी, इसकी पावर कम होती जाएंगी, इसकी बढ़ती जाएंगी हर बार एक पावर से। तो 2x रेज टू पावर 3, इसकी एक पावर लेस हो जाएगी, इसकी एक इंक्रीज हो जाएगी, टोटल 5 हो जाएगी। अगला कोफिशिएंट आएगा फिर 10, 2x की पावर 2 और 3y की पावर 3, और उससे अगला कोफिशिएंट आएगा 5, ये 5 इंटू में, तो 2x रेज टू पावर 2, और यहां देखो 5 थी, फिर 4 होगी, फिर 3 होगी, फिर 2 होगी, यहां 1 आएगी 1, और ये 3y रेज टू पावर 4, लास्ट में कोफिशिएंट 1 है, तो 1 में इसकी पावर तो 0 1 हो जाएगा, 3y रेज टू पावर 5। ये पास्कल ट्रायंगल से हम कोई भी बेस में 2 टर्म ऐड या सब्ट्रैक्ट हुई हुए हैं और उसकी पावर कोई भी हम नेचुरल नंबर लेते हैं, पॉजिटिव इंटीजर लेते हैं, तो हम उसकी एक्सपेंशन लिख सकते हैं। लेकिन मान लो सपोज करता हूं मैं कि मुझे इसकी पावर लिखनी होती 2x प्लस 3y रेज टू पावर 12 की लिखनी होती। तो पास्कल ट्रायंगल में प्रॉब्लम क्या है कि 12 पावर इंडेक्स तक पहुंचने के लिए पहले 5 के बाद 6 इंडेक्स वहां लिखना पड़ेगा, 6 से 7 इंडेक्स से लिखनी पड़ेगी, 7 से 8 वहां लिखना पड़ेगा, 8 से 9, 9 से 10, 10 से 11, 11 से फिर 12 आएगा। तो ऐसा नहीं है कि हम डायरेक्ट 12 का ये कोफिशिएंट निकाल लें, डायरेक्ट 12 के नहीं निकाल सकते। तो 12 से पहले 11 तक हमारे को निकालने पड़ेंगे, और 11 इंडेक्स की जो रो आएगी कोफिशिएंट की, 11 इंडेक्स की जो रो आएगी कोफिशिएंट की, उससे 12 के बनेंगे, जैसे ये ऐड करके बनाए गए। आप क्लियर देख सकते हैं, जो 5 इंडेक्स है वो किसकी हेल्प से बढ़ाया, 4 इंडेक्स की हेल्प से 5 बढ़ाया है, और 4 3 की हेल्प से बढ़ाया, 3 2 की हेल्प से बढ़ाया है। तो इसलिए इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम प्रीवियस जो है पहले सारे के सारे 11 तक इंडेक्स लिख के उनकी रो निकाले, फिर 12 की लिखी जाएगी। तो इसमें ये टाइम कंज्यूमिंग भी है, और एक जो है लॉन्ग मेथड है, टाइम कंज्यूमिंग है। तो अब इस तरह की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने के लिए कि भाई हमें इतना काम ना करना पड़े, इतना लेंथी जो है प्रोसेस ना करना पड़े, तो फिर हमने क्या किया वो देखिए। ये जो है पहला जो कोफिशिएंट है, अब फिर हमने कॉम्बिनेशन का यूज किया। जो आपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर मैंने आपको कॉम्बिनेशंस के बारे में पढ़ाया है कि कॉम्बिनेशंस क्या होता है, ये कोफिशिएंट लिखे पास्कल ने, और फिर कॉम्बिनेशंस का जो है यहाँ यूज कैसे हुआ वो देखिए। जैसे ये है, इसको हमने लिखा NC0, ये हमारे पास 0 है, 0, तो ये पहला कोफिशिएंट हमारे पास, और ये दूसरे दोनों कोफिशिएंट है।
तो n हमारे पास 1 पावर है, तो इसको जितनी पावर होगी उसके अकॉर्डिंग ही हमने चलना है। तो ये 1 पावर है, तो इसको इस 1 इंडेक्स को लिखा 1C0 और यहां 1C1 कॉम्बिनेशन। तो 1C0 भी 1 होता है, 1C1 भी 1 होता है। अब इसको क्या लिखा, ये 2 है इंडेक्स, तो n को 2 ले लिया, 2C0 है, ये 2 है, 2C1 2 होता है, और ये कोफिशिएंट को लिखा इसमें जो है 2C2। तो आप देखिए जिस इंडेक्स में हमने लिया इंडेक्स वो n मान लिया ऊपर, n जो n होता है कॉम्बिनेशन में, और y स्टार्ट किया और नीचे 0 स्टार्ट किया हमने, NC0 NC1 NC2। अब ये 3 है, 3, तो n को हम 3 लेंगे, तो पहला कोफिशिएंट आएगा 3C0, अगला आएगा 3C1 0 के बाद 1, फिर आएगा 3C2 और फिर 3C3। देखो आप कैलकुलेशन करके, अगर 4 है तो 4 का पहला जो कोफिशिएंट आएगा 4C0, उसके अगला आएगा 4C1, उससे अगला आएगा 4C2, उससे अगला आएगा 4C3 और लास्ट आएगा 4C। तो इन कोफिशिएंट्स में आप ध्यान से देखिए कि जो इंडेक्स है पावर है, बायनोमियल की पावर है इंडेक्स, तो वो ऊपर आता है हर जगह फिक्स से, और नीचे 0 स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 n तक जाता है, ऊपर 4 है 4 तक जाएगा। अब ऐसे ही 5 वाला है, n5 है, तो ये जो है 1, तो वो आएगा NC5, n हमारे 5C0, और ये है 5C1, ये है 5C2, ये है 5C3, ये है 5C4 और लास्ट वाला है 5C। तो आपने क्या किया कि ये जो पास्कल ट्रायंगल है जिसमें ये कोफिशिएंट लिखे थे मैंने, इंडेक्स के कोफिशिएंट रो में, उन कोफिशिएंट को ऑब्जर्व किया और वहां हमने देखा कि यदि जो इंडेक्स है उसको n मान लिया जाए, n, और जो r होता है, r की वैल्यू 0 से n तक लेके चले, 0 से n तक लेके चले, तो वो सारे के सारे कोफिशिएंट आते हैं हमारे पास। आप एक कैलकुलेशन देख रहे हैं, 5C1 5 होता है, 5C2 10 होता है, 5C3 भी 10 होता है, 5C4 5 होता है, 5C5 1 होता है। तो उसी पैटर्न के ऊपर चले। अब ये 12 की पावर लिखनी है, मान लो इसे खोलना है, तो हम इन बायनोमियल कोफिशिएंट से खोल सकते हैं। अब देखिए 12 पावर है, इंडेक्स यहां 12 है, तो इसके जो कोफिशिएंट आएंगे इसमें कोफिशिएंट, तो इसके कोफिशिएंट ये आएंगे। पहला कोफिशिएंट है 12C0 पहले क्रम का, दूसरी क्रम का आएगा 12C1, फिर आएगा 12C2, 12C3, 12C4, 12C5, 12C6, ऐसा चलता रहेगा 12C12 तक आएगा। ये कोफिशिएंट आएंगे 12 क्रम। अब कोई बच्चा इसको लिखे ना, इसको, तो इस फॉर्मूले से एक्सपेंड करके लिख सकता हूं। जैसे हम लिखे, मान लो इसको सपोज करता हूं मैं, यहां आपको मैं लिख के दिखाता हूं कि कैसे हम लिख सकते हैं अब इसको, क्योंकि हमने एक ऑब्जर्वेशन किया पैटर्न, जैसे 2x + 3y है और रेज टू पावर 12, तो एक तो आपने ध्यान रखना कि ये a की जगह आ गया, ये b की जगह आ गया, ऊपर फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चले हम। तो इसका जो पहला कोफिशिएंट आएगा ना वो 12C0 आएगा, तो 12C0, ध्यान दें बात, 12C0 जो ये पहला नंबर है 2x, इसकी पावर आएगी 12 और इसकी पावर आएगी 0, क्योंकि 0 पावर तो 1, 0 पावर है तो 1 हो जाएगा। इसको मैं 3y रेज टू पावर 0 लिख देता हूं, ये 1 है प्लस फिर 1 आएगा अगला कोफिशिएंट 0 के बाद 1, इसकी पावर एक कम होती जाएगी और इसकी पावर हर बार बढ़ती जाएगी। तो अब इसमें क्या हो गया, ये 2x की पावर पहले 12 थी, एक पावर लेस हो गई 11, और इसकी एक पावर इंक्रीज हो गई हर बार 3y रेज टू पावर। तो पैटर्न के हिसाब से जो पैटर्न चल रहा है उसकी बात कर रहा हूं। देखो यहां पहले इसकी a की पावर 3 थी, 3 आई, b की पावर 0, यहां b है नहीं। अगली बार क्या है कि a की पावर एक कम होगी, b की पावर बढ़ गई,
अगली बार ए की पावर एक और कम होगी, बी की पावर एक और बढ़ेगी, अगली बार एक पावर कम होगी, ए की 0, 1 के बाद 0 0 1 होता है, ए की पावर 0 1, तो बी की पावर बढ़ेगी। तो पैटर्न क्या है? पैटर्न ये है कि यहां जो दो नंबर आते हैं, पहले नंबर वाले पावर स्टार्टिंग में वही आती है जो ऊपर होती है, फिर इसकी पावर एक की कम होती जाती है, बी की पावर एक की बढ़ती जाती है, उसी पैटर्न के ऊपर लिखा हुआ। अब 12c2 आ जाएगा अगला क्वेश्चन, 1 के बाद 12c2, और ये 2x की पावर एक कम हो जाएगी, देखो यहाँ 11 पावर थी 10, और इसकी पावर बढ़ जाएगी 3y रेज टू पावर, ऐसे चलता रहेगा। ऐसे हम सारे टर्म लिख सकते हैं। तो आप इसमें ऑब्जर्व करिए कि स्टार्टिंग में क्या है, ध्यान दें कि जो फर्स्ट नंबर पे नंबर होता है, यहां पे जो भी नंबर होगा उसकी पावर वही आती है जो सी के ऊपर लिखी जाती है, सेम पावर देखो 12, और बी जो यहां बी की जगह होगा उसकी पावर वो आती है जो नीचे होती है। अगले क्रम में क्या हुआ, ध्यान दें एक बार कि यहां 0 के बाद 1 आएगा, उसके अकॉर्डिंग पास्कल ट्रायंगल्स के अकॉर्डिंग ये 1 आ गया। अब क्या हुआ कि 12 में से 1 माइनस करेंगे, 12 में से 1 माइनस तो क्या आएगा 11, और 3y की पावर नीचे वाले आती है, देखो ये सेम है। फिर 12c2 करेंगे तो 12 माइनस 2, 10, तो 10 पावर, और जो b की जगह आया उसकी नीचे वाली पावर आती है। तो इसमें इनमें आपस में एक दूसरे में रिलेशन है, तो इसी को हम बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम। ये बायनोमियल कोफिशिएंट हैं, 12c0, 12c1, 12c2, इनको बोलते हैं हम बायनोमियल कोफिशिएंट। क्या बोलते हैं इनको? बायनोमियल कोफिशिएंट। और इसी को इस तरह हम एक्सपेंड करते हैं तो उसको बोलते हैं बायनोमियल थ्योरम, उसको बायनोमियल थ्योरम बोलते हैं। तो अभी मैं जो है इसके बाद आपको कुछ आइडिया आ गया होगा कि मैं क्या बताना चाहता हूं आपको। अब हमारे पास जो आता है नेक्स्ट, अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि बायनोमियल थ्योरम हम किसके लिए करते हैं। देखिए जैसे हमारे पास a प्लस बी है, रेज टू पावर है, यहां n जो है नेचुरल नंबर या रैशनल नंबर भी हो सकता है, लेकिन जब हम यहाँ पॉजिटिव इंटीजर के लिए पढ़ेंगे 10+1 में, और हायर क्लासेस में आपको ये भी पढ़ाएंगे कि n को हमने एक्सटेंड कर देंगे, फिर रैशनल नंबर्स के लिए भी आपको बायनोमियल थ्योरम हम पढ़ाएंगे हायर क्लासेस के अंदर। लेकिन अभी हम जो बात कर रहे हैं वो ये है कि n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ये पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए बात हो रही है, n इज पॉजिटिव इंटीजर। तो बेस में आपके पास दो टर्म हो, बेस में 2 हो, और n हमारे पास कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो, नेचुरल नंबर हो। तो इसका फार्मूला यदि हम इसको एक्सपेंड करें तो फार्मूला ये होता है इसको कि NC0, देखिए जो यहां इंडेक्स होगा वहां ऊपर n की वैल्यू होगी, जो बायनोमियल में होता है, आप कॉम्बिनेशन में पढ़ा गया है n, और नीचे 0 स्टार्ट होगा। अब 0 स्टार्ट होके कंटिन्यू n तक जाएगा, 0 1 2 3 4, बीच में कोई ब्रेक नहीं आएगा। तो अब NC0, a रेज टू पावर 0 और b a रेज टू पावर n, दिस माइनस दिस, और b रेज टू पावर नीचे वाला ये। फिर 0 के बाद आएगा NC1, a रेज टू पावर दिस माइनस दिस, और b रेज टू पावर 1 नीचे 1। फिर NC1 के बाद क्या आएगा 2, a रेज टू पावर दिस माइनस दिस, n माइनस 2, और b रेज टू पावर 2। NC3, a रेज टू पावर n माइनस 3, दिस में माइनस कर देंगे, और b रेज टू पावर 3 इंटू में चलता रहेगा, और प्लस लास्ट में NCn तक जाएगा, जितना ऊपर होगा उतना सेम नंबर नीचे आएगा। और यहां पे आप कर सकते हैं a रेज टू पावर 0, b रेज टू पावर, a रेज टू पावर क्या है, दिस माइनस दिस आएगी की पावर, दिस माइनस दिस,
और b की पावर आएगी नीचे वाले जो नीचे लिखा हुआ है, तो ये है। तो आप इसमें क्लियर देख सकते हैं कि यहाँ पावर n है, लेकिन ये टर्म्स n+1 है। टर्म n+1 कैसे? देखो ये 1 से स्टार्ट, यहां से देखो आप 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, कोई गैप नहीं, कहां तक गया n तक। तो यहां से आगे देखें हम n टर्म है, एक ये वाली 0 वाली, तो n+1 टर्म है इसमें। कितने हैं? n+1। तो ये अब सीरीज है जो आप 10th क्लास में पढ़ते थे, सम ऑफ जो है n टर्म ऑफ सीरीज, एपी के अंदर पढ़ते थे आप कि n टर्म्स जो है सम निकालते थे आप किसी भी सीक्वेंस का या एपी का। तो ये सीरीज है, इसको हम जो है इस फॉर्म में लिख सकते हैं, समेशन i = 1 to n। i होता है जो बदलता रहता है, देखो वो कहीं चेंज नहीं आ रहा, 0 1 2 3 ये बदल रहा है, यहां बदल रहा है, तो ये i को ले लिया 0 to n, i = 0 to n। i 0 भी हो सकता है, i 1 भी हो सकता है, i 2 भी हो सकता है। ये सिग्मा या समेशन बोलते हैं इसको। सिग्मा का अर्थ होता है ये प्लस हो जाता है, क्या होता है? प्लस हो जाता है, और समेशन, और इसको NCR लिखेंगे अब, NCR लिख देता हूं, चलो मैं R का ठीक रहेगा, R = 0 to n NCR, और a raised to power this minus this n minus r, और b raised to power। अब मैंने r ले लिया, चलो i की जगह नहीं, फिर मैं i लिखता है, i थोड़ा सा आपको हो सकता है, r हम रूटीन में लिखते हैं, इसकी r ठीक रहेगा। r = 0 to n, और NCR a raised to power n minus r, b raised to power। तो ये समेशन का अर्थ होता है सम, ये प्लस होती जाएंगी। सबसे पहले आप r को 0 लिखोगे इसके अंदर, r को 0, ये टर्म आएगा आपके पास। सिग्मा का मीनिंग है प्लस, फिर r को 1 लिखोगे तो ये टर्म आ जाएगी, फिर सिग्मा का मीनिंग प्लस, फिर r को 3 लिखोगे तो ये टर्म आ जाएगी, r को 4 लिखोगे, ऐसे चलता रहेगा, 1 2 3 4 लेंगे। तो ये सीरीज हमारे पास, इसको एक कॉम्पैक्ट फॉर्म में लिखने का मेथड ये है। इसको आप एक्सटेंड करेंगे, एक्सपेंड करेंगे, तो वी गेट दिस सीरीज, ये हमारे पास सीरीज आ जाएगी। और नंबर ऑफ टर्म्स हमारे पास, नंबर ऑफ टर्म्स जो है इन a + b raised to power n is n + b। जितनी पावर होगी ना उससे एक ज्यादा टर्म आएगी यदि आप ओपन करते हैं तो। जैसे a + b का होल स्क्वायर करते हैं तो आपके पास 3 टर्म आती है, पावर 2 है, टर्म कितनी आएंगी? 3, एक ज्यादा टर्म आएगी, ये आपने करना है। तो ये बायनोमियल का हम जो है नेक्स्ट टाइम आपको ये सिखाएंगे कि हम जो है कैसे एक्सपेंड करते हैं। जैसे मैंने कुछ एग्जांपल तो आपको दिया है आइडिया यहाँ पे कि कैसे करते हैं, इसको क्या तरीका रहता है, और ये हम डिस्कस करेंगे। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया आपको कि कैसे हम करते हैं, और ये मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव भी किया हुआ है, यदि आप बुक में पढ़ेंगे तो इसका। और अगली बार जो है नेक्स्ट हम एग्जांपल्स आपके साथ डिस्कस करेंगे। और यहां यदि माइनस आ जाए तो आप जो है माइनस का भी कर सकते हैं। यदि मान लो a + b की बजाय -n आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको आप ऐसे ले लेंगे a + b - b raised to power। और जहां इसे b है तो अब r = 0 to n, और NCR a raised to power n minus r, this minus this, और b की जगह -b raised to power। तो ये माइनस जो है ना, ये बीच में माइनस आ जाए तो b के साथ जाएगा, b के साथ जाएगा। तो b के साथ जहां जहां इसमें b लिखा हुआ है तो -b बेस में आ जाएगा, -b, और -b की पावर इवन आ जाएगी तो पॉजिटिव रहेगा, और -b की पावर ओड आएगी तो वो टर्म नेगेटिव हो जाएगी। तो वो अल्टरनेट चलेंगे फिर, नेगेटिव पॉजिटिव, क्योंकि देखो यहाँ b की पावर 0 इवन है, यहाँ ओड है, यहाँ इवन है, यहाँ ओड है, आगे इवन आएगी, तो अल्टरनेट चलेंगे। तो माइनस आ जाए तो उसको आप ये मान के चलें कि वो -b के साथ जाएगा, और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने करना है। थैंक यू वेरी मच।